स्वामी आत्मानंद शंकर प्रेमी। रोम एयरपोर्ट पर एक नौजवान सफ़ेद फार्म स्वामी जी त्रिशूल और झोला संभाले साथ साथ चलते तैयारे पर सवार हुए और सीट पर मिसेस सेन के बराबर बैठ गए। शिवा शिवा, उन्होंने लंबा सांस लेकर कहा और फिर माला जपने लगे। मिसेस सेन ने ताज्जुब से उनकी संजीदा सूरत को देखा। ऐसा नौउम्र लड़का और मुस्कुराना नहीं जानता। मिसेस सेन ने दोबारा उसकी शक्ल पर नज़र डाली, ज़रा मानूस मालूम हुई। मिसेस सेन को अपनी तरफ बगौर देखता पाकर स्वामी जी ने झोले से अपना तबलीगी लिटरेचर निकाल कर ज़रा तुरशी से उनकी गोद में सरका दिया। माफ़ करना बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी आत्मानंद शंकर प्रेमी, लड़के ने नहायत मतानत से जवाब दिया। नहीं बेटे, उससे पहले का नाम। मुझे पहले का नाम याद नहीं, मैं अपनी पहली की ज़िंदगी भूल चुका हूँ। ओ आई सी। उन्होंने गोरे छोकरे को नज़र भर के देखा। ये शक्ल किसकी थी? चार्ल्स बार्लो, ICS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ढाका, शायद उसका बेटा हो। मिसेस सेन खामोश रहीं। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने घड़ी देखी और बोली, हम लोग कितनी जल्दी एथेंस पहुंच जाएंगे। साइंस की तरक्की कमाल है। साइंस? प्राचीन काल में विमान उड़ते थे और महाभारत के ज़माने में टेलीविज़न ईजाद हो गया था। अंग्रेज़ हिंदुओं की कदीम किताबें चुरा कर ले गए और उनकी बिना पर इतनी तरक्की कर ली। अब अमेरिकन रूसी कहते हैं चांद पर पहुंच गए। ये झूठ है, चांद पर कोई नहीं पहुंच सकता। स्वामी जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? एथेंस, वहाँ आश्रम कायम करूँगा। फिर इंडिया, हरिद्वार, लॉर्ड शिवा का शहर। इंडिया जा रहे हो तो कहतज़दगान में काम करो, आजकल वहाँ खुश्क साली है। कहतज़दा लोगों को चाहिए कि रेन गॉड की पूजा करें ताकि वो पानी बरसाए। हर हर महादेव। तुमको चाहिए बेटे कि तुम राम कृष्णा मिशन वालों की तरह खिदमत खल्क करो। हिंदुस्तान में बड़ी गुर्बत है। गरीब लोग हमारे शंकर प्रेम फाउंडेशन के कायम किए हुए मंदिरों में आकर प्रसाद खा सकते हैं। लड़के ने जवाब दिया, देखो बेटे, मैं भी शक्ति महाकाली की पुजारन हूँ। शायद शंकर भगवान की मर्जी थी कि तुम मुझे इस तरह मिलो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद मैं तुम्हारे वालिद से वाकिफ़ हूँ। क्या तुम इंडियन सिविल सर्विस के मिस्टर चार्ल्स बार्लो के लड़के हो? गोरा सन्यासी चौंक पड़ा। फिर उसने ज़्यादा मजबूती से आंखें मींच लीं, चेहरा सख्त करके जवाब दिया, ओके चार्ल्स बार्लो, लेकिन मेरे लिए वो एक अजनबी नाम है। मैं उनसे 10 साल से नहीं मिला। वो मेरे वालिद नहीं, दादा हैं। मैं उनके बड़े बेटे टॉमस बार्लो का लड़का हूँ। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया। ढाके के जवां हाकिम आला चार्ल्स बार्लो और उसकी लेजेंडरी तौर पर हसीन बीवी वायलेट बार्लो का पोता इतना बड़ा है कि स्वामी बन चुका है। बेटे, अगर तुम शिवा मैम, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपको क्या दिलचस्पी है? स्वामी शंकर प्रेमी ने दुरुस्ती से कहा, मेरे ग्रैंड पा चार्ल्स बार्लो ऑस्ट्रेलिया में हैं। उनकी बीवी मेरी दादी लंदन में जर्मन बमबारी का शिकार बन गई थी। अब तक दोबारा जन्म लेकर भी दोबारा मर चुकी होंगी। क्या मालूम मेरे वालिद टॉम बार्लो भी मर चुके हैं। मेरी फूफी कैरल बार्लो शायद जिंदा है, मुझे पता नहीं। मैं और मेरी बहन बच्चे थे जब डैड और मम्मी की तलाक हो गई थी। मम्मी एक गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारती हैं। उन्होंने हमारी कभी परवाह नहीं की। ग्रैंडपा चार्ल्स बार्लो ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरी शादी कर ली थी। उनका एक लड़का है, मेरा सौतेला चचा रिचर्ड। उसका नाम ग्रैंडपा ने अपने मरहूम भाई विंग कमांडर रिचर्ड बार्लो के नाम पर रखा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर बमबारी करते हुए मारा गया था। ये रिचर्ड सिडनी में इंटीरियर डेकोरेटर है और आधा गे। मेरी बहन सोहू लंदन में एक लेस्बियन क्लब चलाती है। मेरी वालिदा एक रईस ज़ादी हैं, एक फ्रेंच जिगोलो के साथ साउथ ऑफ फ्रांस में रहती हैं। शुक्र है वो तो नॉर्मल है, मिसेस सेन ने दिल में कहा। मुझे इस दौलत, ऐशो इश्रत, कामयाबी, गुनाह आलूद दुनिया से, चूहों की दौड़ से नफरत हो गई। सब माया है। मैं संन्यास ले चुका हूँ। मम्मी आपको कहाँ मिली? तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं मिली। मैं पोर्ट ऑफ स्पेन में रहती हूँ। मेरे शौहर बैरिस्टर हैं। पिछले साल वो एक सरकारी मुकदमे के सिलसिले में पर्थ गए थे। मैं भी साथ गई थी। बहैसियत इंडियन सिंगर टेलीविज़न पर इंटरव्यू लिया गया था। तुम्हारे दादा ने वो प्रोग्राम देखा और पता लगाकर हमारे होटल हमसे मिलने आए। हमें अपने शीप स्टेशन पर ले गए। वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए, जैसे मैं उनकी मुद्दतों की बिछड़ी हुई रिश्तेदार हूँ। हालांकि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के ज़माने में वो मुझे अपना ख़तरनाक दुश्मन समझते थे। अब वो इतने अकेले थे, तने तन्हा और ज़ईफ़। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि बंगाल से ऑस्ट्रेलिया आकर उन्होंने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी। उससे तलाक हो गई। उस अमेरिकन बीवी से उनका लड़का सिडनी में रहता है, मगर उनसे मिलता नहीं। मिस्टर बार्लो, तुम सबको बहुत याद करते हैं। सेहत गिर चुकी है। तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम सब उनसे एक बार ही मिलाओ? उनका पता लिख लो।
लड़का रुद्राक्ष की माला जपता रहा। उनको अपना कर्मा भुगतना है, उसने सर्द मेरी से कहा। एक सन्यासी के लिए खून के रिश्ते बेमानी हैं। मिसिस सेन ने झुंझलाकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और एथेंस तक उससे बात नहीं की। जब तैयारे ने एयरपोर्ट पर उतरने के लिए नीचा होना शुरू किया, स्वामी आत्मानंद शंकर प्रेमी ने अचानक दीपाली सेन को मुखातिब किया। मेरा सौतेला चचा रिचर्ड बार्लो, जो सिडनी में इंटीरियर डेकोरेटर है, मुझे अभी चंद हफ्ते पहले पेरिस में मिला था। वो कह रहा था कि एक नया होटल सजाने के लिए उसे बांग्लादेश ढाका बुलाया गया है। अगर इत्तेफाक से आपकी वहाँ उससे मुलाकात हो तो उससे कहिएगा कि मैं अगले महीने की 15 तारीख के बाद हरिद्वार में रहूँगा। ये ऋषिकेश में मेरे आश्रम का पता है। उसने अपना कार्ड सरकाया। उससे कहिएगा मुझसे वहाँ आकर मिल ले। मैं उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करूँगा। वो माया जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। और आप भी कभी ऋषिकेश आइए। शिवा शिवा। तैयारे ने लैंड किया। स्वामी जी मुसाफिरों की कतार में खड़े हो गए। एयरपोर्ट पर उतरकर हुजूम में उनका झुंड और त्रिशूल कुछ देर तक नजर आता रहा।